Research Academy online classes. Today, in the chapter Business Environment, part 4, I am going to discuss about some various changes in environment, various factors which are affected to the business or in business organization or any companies which are surviving in the country. First of all, I am going to discuss about the first environment, economic environment. The economic environment comprises of all those economic forces which are likely to exert and influence the functioning of business enterprises, like the economic system of a country, whether it is capitalist, socialist or mixed economy, level of economic development, availability of economic resources, the level of income of people, economic policies, rate of inflation, exchange rate balance of payment position, gross national product, gross domestic product, per capita income, rate of saving and investment, changes in disposable income of people, stock market, indices, and the value of rupees, etc. These are some economic factors which affect any companies or any business organization. For example, policies to promote foreign direct investment. अगर गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई को प्रमोट करती है, प्रमोट करने की कोई पॉलिसी करती है, वो भी एक इकोनॉमिकल चेंजेस है. चेंजेस इन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, अगर जो मनी इन्फ्लेशन है उसमें अगर उसके लेवल में चेंजेस होती है तो भी वो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट है फॉलिंग स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन में अगर स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में अगर डिक्रीजिंग होती है तो भी वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे अभी कुछ साल पहले हुआ था. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन and employment due to implementation of skill development program and Make in India programs. जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करता है या एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अगर स्किल डेवलपमेंट अगर प्रमोट किया जाता है, लोगों का स्किल अगर डेवलपमेंट करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाती है गवर्नमेंट, जैसा आपका मेक इन इंडिया है, तो मेक इन इंडिया में क्या है कि लोग अपने ही वहाँ अपने प्रोडक्ट को बनाए और अपने ही लोगों से परचेज करें. इस तरह की चीजें हैं. तो ये सब सिस्टम जो इकोनॉमिक चेंजेस में आते हैं. नेक्स्ट है चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल. ऐसे कुछ अगर गवर्नमेंट नए टैक्स इम्पोज करती है तो जाहिर सी बात है उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है डिस्पोजेबल इनकम पे, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम पे पड़ेगा. अवेलेबिलिटी ऑफ लोन टू स्मॉल बिजनेस विद मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज. तो ऐसे ही जो स्मॉल बिजनेस के लिए जो छोटे, जैसे अभी मोदी जी ने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ढेरों सारे प्लान स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन के लिए प्लान बताया है कि इतने लोन ले सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं. तो एक तरह की ये इकोनॉमिक चेंजेस हैं जो कहीं कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, या तो उसको प्रमोट करते हैं, या उसको डेवलप करते हैं, या फिर उसको डिक्रीज करते हैं. डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, अगर रुपये का वैल्यू डिवैल्यूट हो जाए, कम हो जाए अगेंस्ट डॉलर, तो डॉलर के अगेंस्ट अगर रुपये का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो भी ये इकोनॉमिक फैक्टर है, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिस्टर्ब. हमारा जो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट होता है वो हमारा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इससे प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, इम्पोर्ट डिस्टर्ब होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इफेक्टेड होता है. नेक्स्ट
है डिस्कस करेंगे सोशल इन्वायरमेंट की। सोशल इन्वायरमेंट में आपके ढेरों सारे चीज़ें आती है जो उसको अफेक्टेड करती है किसी कंपनी को, जैसे लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ए कंट्री और पर्टिकुलर रीजन। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में लेवल ऑफ रेगुलेशन कम है तो भी अफेक्टेड होगा, अधिक है तो भी अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट है सोशल ट्रेंड्स, जैसा लोगों का ट्रेंड होता है सोचने का, किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो सोचने की उनकी जो कैपेसिटी होती है। सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस लाइक बिलीफ्स, कस्टम्स, traditions, values, social trends, society expectation from the business, and for example the business environment of a firm which operates in a cosmopolitan cities will be different from a firm which operates in a rural area. The demographic factor also have a great influence on the social environment of a business, like size, growth rate, composition of population, life expectancy of people, level of literacy and so on. ये कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्टेड करते हैं, जिसमें अगर बात करें कि एक रूरल एरिया में अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और एक कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के ट्रेंड में डिफरेंस होगा। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अलग स्टेट में अगर कोई कंपनीज है, कुछ जैसे यूपी में कोई कंपनी हो, बॉम्बे में कोई कंपनी हो, तो एक ये यहाँ पे कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी अफेक्टेड करते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम लाइक होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दशहरा एक्सेट्रा। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर सीजन में ही उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, उस सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होती है। लाइक वूलन क्लॉथ्स आपके विंटर सीजन में ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। ऐसे ही होली के समय में कैंडल्स है, पेंटिंग्स वगैरह है, पटाखे हैं, होली में कलर्स के डिमांड बढ़ जाते हैं। ईद में भी क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती हैं, और अदर जो FMCG आइटम्स हैं उसके डिमांड बढ़ जाते हैं। क्रिसमस में केक्स के डिमांड बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कुछ ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल होते हैं जो उस फेस्टिवल टाइम में उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, बाकी के समय में उसकी डिमांड स्लो रहती है। राइज इन डिमांड फॉर रेडी टू ईट फूड्स, ऐसे ही कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनकी डिमांड रेडी टू फूड, जो तैयार हुए भोजन का जो डिमांड होता है, पके पकाए पैक जो फूड होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ग्रोइंग डिमांड फॉर एयर प्यूरिफायर्स, अल्टरनेट फ्यूल, हाइब्रिड कार्स ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ऐसे ही जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो उस समय क्या होते हैं, कुछ हाइब्रिड कार्स ऐसे होते हैं, और ऐसे कुछ फ्यूल डेवलप किए जाते हैं जो नॉन पॉल्यूटेड हो, जिसका स्मोक्स नॉन पॉल्यूटेड हो, इस तरह की चीज़ें हों तो इसका डिमांड बढ़ जाता है। ऐसे इस समय जो वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन में वाटर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ गई है। तो हर जगह आपने देखा होगा कि RO प्लांट लगाया जा रहा है, लोग घर घर में क्या बोलते हैं एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर RO लगवा रहे हैं। तो कुछ RO प्लांट लगवा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर अपने उसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट, इक्वल पे स्केल्स ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क। ऐसे ही एक सोशल चेंजेस की जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं और जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, पहले अगर कुछ डिफरेंट प्रोसीजर हो कि पहले मेल की सैलरी ज़्यादा हो, फीमेल की सैलरी कम हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ चेंजेस होता है कि मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉयज़ की सैलरी इक्वल हो फॉर इक्वल वर्क। अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए, नॉट टू अकॉर्डिंग टू जेंडर। उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी कम या अधिक नहीं होनी चाहिए, वर्क के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी
नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, ऐसे ही ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू scientific improvement and innovations which provides new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। इस तरह का अगर कोई टेक्निकल चेंजेज होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था एग्जांपल कि CRT मॉनिटर पहले आता था, CRT मॉनिटर की जगह LCD मॉनिटर ने ले लिया। तो अगर हम CRT मॉनिटर को प्रोड्यूस करें तो उसकी डिमांड कम होगी, जबकि डिमांड किसकी अधिक है? LCD मॉनिटर की है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। फॉर एग्जांपल, ग्रोइंग यूज ऑफ मेथड ऑफ ई पेमेंट लाइक पेटीएम, गूगल पे। आज के समय में कैशलेस सिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। गूगल पे का यूज़ किया जा रहा है, अमेजॉन पे का यूज़ किया जा रहा है, एयरटेल थैंक्स ऐप को बारे में सुना होगा आपने, पेटीएम के बारे में सुना होगा। इस तरह से कुछ मॉडर्न टेक्निक है जो ई पेमेंट को ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का ऑटोमेशन, जिसमें आपके स्टॉक। नेक्स्ट, ऑटोमेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो मॉडर्न टेक्निक है स्टॉक एक्सचेंज का। पहले ये सिस्टम नहीं था, अब ऑटोमेटिकली आपके पास अगर ऐप है तो स्टॉक का ऑपरेशन होता रहता है, स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेशन होता रहता है, आप अपने शेयर मार्केट की वैल्यू, शेयर की वैल्यू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो आर्टिफिशियल जो टेक्निक है उसको अपनाया जाए, जो पहले नेचुरल प्रोसेस को अपनाए जाते थे उसकी जगह मशीन्स, टूल्स, नए मशीन्स, टूल्स और डिजिटल मशीन्स का यूज। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग of the government in the country where the business operates also have an important bearing on its smooth working. The main constituents of political environment are general stability and peace in the country, organization and philosophy of political parties, ideology of the government, the image of country and its leaders, foreign policies pursued by the government, in power, attitude of the government towards various type of business or nation etc. तो ये सब कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज करती है, नए फॉरेन पॉलिसी अगर इशू करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, जो न्यू पॉलिसी 1991 को इम्प्लीमेंटेशन किया गया। फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर प्रमोटिंग कॉर्डियल बिजनेस, और प्राइम मिनिस्टर का अलग अलग देशों में उनका विजिट करना और अपने बिजनेस को बढ़ावा देना। कॉर्डियल बिजनेस रिलेशनशिप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। अभी जो न्यू जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्रीवियस ईयर्स में वो है GST का इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अगेंस्ट काफ़ी बिजनेसमैन थे, लेकिन GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये भी एक चेंजेस है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करिए, एक में मिला दिए, सबको GST में कन्वर्ट कर दिए। डिमोनेटाइजेशन है, रुपए का डिमोनेटाइजेशन। रुपए जो ओल्ड जो करेंसी है उनको रिमूव करके क्या कर दिया गया, न्यू करेंसी इशू किया गया। इस तरह के कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट सर्व्स एज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस। इट इंक्लूड्स वेरियस legislation passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court judgment as well as decision rendered by various commissions and agencies at every level of government, center, state or local government, like direction of Supreme Court that only green crackers will be available for sale within
द कंट्री। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी ग्रीन क्रैकर्स जो है वही अवेलेबल रहेंगे पूरे कंट्री में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 जो किसी प्रोडक्ट के सर्विसेज के अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट से आपको शिकायत है या वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है कोई कंपनी, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इस तरह से प्रिवेंशन एक्ट भी है। करप्शन जो ढेरों सारे आपके मार्केट में करप्शन होते हैं। नेक्स्ट, बैन ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज बैन कर दिया गया कि अब प्लास्टिक का यूज नहीं होगा, उसकी जगह आपके ऐसे चीज का इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कागज वगैरह के लिफाफे इस तरह का यूज करेंगे जिसको फिर से रिसाइकल किया जा सके। Order of Supreme Court to seal unauthorized constructions in the national capital of Delhi। जो unauthorized constructions हुए हैं उनको क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसको सील कर दिया। नेक्स्ट है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड और एक अथॉरिटी को अप्रूव करने के लिए दे दिया कि अगर वो अथॉरिटी अप्रूव कर देती है तो ये मार्केट में जाएगा और लोग उसको परचेज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आप देखते होंगे मैगी वगैरह में, मैगी वगैरह के ऊपर आपका ये साइन लिखा होता है FSSAI, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।